ये हमारी यमुना झील है। आइए दिखाता हूँ आपको यमुना झील का अस्तित्व। ये हमारे भाई साहब जो हैं, गार्ड साहब हैं, जो कि यहाँ पे परमानेंट के लिए हो गए हैं। ये हमारा हनुमान मंदिर है, जो कि वरदानी हनुमान मंदिर है। वरदानी हनुमान मंदिर के नाम से इनको हमने जागृत किया है। और आइए अब आपको हम अस्तित्व दिखाते हैं। बहुत दिन यहाँ पे सफाई हुई, कुछ ठेकेदारों ने यहाँ पे गलतियाँ भी की हैं, और गलतियाँ करने की वजह से काफ़ी कुछ भोगना पड़ा। ये लाइट है, क्लम्प लगाए गए थे जो कि चालू हैं पूरी तरीके से। और हमारी झील, ये अस्फुद्दौला का इतिहास है। ये कई हिंदू राजाओं का इतिहास था, जिस इतिहास को हमने लड़ाई लड़के बचाया है। झील बचाओ एक प्रयास था, झील बचाओ अभियान एक प्रयास था युग परिवर्तन का, क्योंकि हम प्रयास के ही माध्यम से सब कुछ कर रहे थे। ये झील की सफाई कुछ समय पहले हम लोगों ने स्वयं की थी। इसमें एक एसटीपी लगना है, एक पानी की टंकी भी बननी है, एक एसटीपी लगना है, पानी की टंकी लगनी है, जिससे इस क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या दूर हो जाए। क्योंकि 350 और 400 फीट पे पानी है। ये सामने हमारा एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट और ये मेरी बगल में पार्क, ये बगल में जो पार्क है, पार्क से एकदम शमशान घाट के बीचों बीच में महादेव जी की, नीलकंठेश्वर महादेव की प्रतिमा बनेगी। और उसके साथ ही एक अच्छा व्यू दिया जाएगा। इसमें नाव का भी टेंडर हुआ है, नाव भी चलेगी। और मेरे ख्याल से प्राधिकरण इसका कुछ पैसा भी लेगा टिकट के तौर पे। आइए दिखाते हैं झील का अस्तित्व। ये झील बचाओ अभियान एक प्रयास था, जो कि हर प्रयास हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने की एक बात को हम हमेशा समझते थे। वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि प्रयास करो, सब कुछ सफल होगा। जैसा प्रयास होगा वैसा फल होगा। पूर्व में इस झील को बनाने में बहुत धन उगाही हुई, लोगों ने पैसे कमाए, लूट मची थी हर जगह। बहुत से कारण थे, कहीं कब्जा हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। ये अस्फुद्दौला जी का इतिहास था और हिंदू राजाओं का इतिहास था। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही नहीं, कानपुर में भी एक ऐसी ही झील है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं। और प्रयास हमारा ऐसा है कि जो जलाशय हैं हमारे, क्योंकि कहीं 300 फीट पे पानी है, कहीं 500 फीट पे पानी है, कहीं 700 फीट पे पानी है। ये देखिए, ये फाउंटेन जो है मैजिक फाउंटेन है, कलर्ड है, प्लस हमने श्री राधे कृष्ण जी की मूर्ति भी लगाई है। अभी इसका अनावरण होना है, उद्घाटन होना है। और ये लड़ाई बहुत साल पहले कुछ लोगों ने चालू की थी, जिसकी लड़ाई को चालू करने के बाद लोग चुपचाप बैठ गए थे। दबंगों के डर से, माफियाओं के डर से। 2-4 माफिया आते थे स्नाइपर लगा के। हमको जब ये बात पता लगी तो हमने सबसे पहला काम किया, उस स्नाइपरों के लाइसेंसों को कैंसिल करा दिया। यहाँ पे विदेशी प्रवासी पक्षी, इसे लोग बंद मुर्गी कहते हैं। देखिए बीचों बीच में आपको दिख रही है, इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं और ये प्रवासी पक्षियों के लिए है। बगल में ये करबला है, भारत की मुस्लिम समाज की ऐतिहासिक करबला है, मलिका जहाँ है। इसमें सारे खातूनों के नाम से ये बनी हुई, यहाँ पे कई करबला हैं। और ऐतिहासिक शमशान घाट हमारा जो है, जो कि ये 1600 ईसा पूर्व के पहले का है और काफ़ी बड़ा शमशान घाट था, लेकिन सब कब्जे का शिकार हो रहा था। कुछ समय पहले क्षेत्र के लोगों की वजह से ये नशेड़ियों और गंजेड़ियों का, अफीमचियों का अड्डा बना हुआ था। ये जापानी इंजेक्टर्स लगे थे इसमें, जो कि हमारे ठेकेदार द्वारा लगाए गए थे। जर्मन टेक्नोलॉजी से झील में ऑक्सीजन पैदा की जा रही थी। इसको आप लोग इसको दिखा देना। ये जर्मन टेक्नोलॉजी से ऐसा हो रहा था। सफाई होती रही, जहाँ ये आपको हरियाली दिख रही है, इतने क्षेत्र को साफ़ किया नहीं गया था। बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई थी पूरी तरीके से झील, लेकिन ये पुनः जागृत हो गई, पुनः इसका अस्तित्व वापस लौट आया। पुनः इसका अस्तित्व लौट आया। जापानी इंजेक्टर, इसके पहले यहाँ एक मीटर लगा हुआ था, देख रहे हैं।
इसमें जब पूर्व में काम हुआ तो उसका करीबन 58 लाख रुपए के आसपास बाकी कर दिया गया था। पूर्व में क्षेत्रीय नेताओं से मेरा कहना है, क्षेत्र के विधायक से कहना है, पार्षद से कहना है और अन्य जागरूक लोगों से कहना है कि यदि कोई काम हो तो सरकारी धन का मिसयूज़ ना हो। जो कि जब हम यहाँ इस झील के अंदर आए और इंजेक्टर चलना चालू हुआ तो उस समय हमें दिखाई दिया कि 58 लाख रुपए का बिजली का बिल। 58 लाख रुपए का बिजली का बिल मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। 58 लाख छोटी रकम नहीं होती है। कई और करोड़ रुपया इसके लिए पास हुआ और बहुत ज़मीनी स्तर पे इस झील के अंदर हम खुद उतरे हैं। इस झील के अंदर हम स्वयं उतरे हैं। यहाँ की जनता बोलेगी कि यहाँ के एक एक सदस्य उतरे हैं और उतर के हम लोगों ने साफ़ किया। प्रशासन, सोए हुए प्रशासन को जागृत जगाया हमने। सोए हुए प्रशासन के साथ हम लोग स्वयं मीडिया कर्मी थे। उसके साथ ही हमने सोए हुए प्रशासन को और शासन को जगाकर इसकी लड़ाई लड़ना चालू किया। लड़ाई लड़कर जो लोग बोलते थे प्रयास से कुछ नहीं होता, हमने उनके मुंह पे एक तमाचा, करारा तमाचा हाथ भिगो के मारा। भिगो के हाथ में मुंह पे तमाचा मारा कि प्रयास से हर चीज़ हासिल हो सकती है, भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। आइए दिखाता हूँ। अच्छा, क्षेत्र के अंदर ये बड़ी बड़ी जलकुंभियों के साथ पहले ये बंडे, देसी बंडे टाइप की इसमें मछली पालन होता था। इसको यमुना झील और मोती झील इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें मोतियों की, काली मोतियों की खेती होती थी अस्फुद्दौला के समय पे, अमीनुद्दौला के समय पे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश लखन पासी जी के समय से, लखन पासी जी का भी इससे इतिहास जुड़ा हुआ है। और हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मदन मोहन मालवीय जी की तो का ये ननिहाल है। आइए आगे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने गंदगी मचाई। लोग अपने घर का सामान फेंकने लगे, अपने पूजा पाठ का सामान फेंकने लगे। ये झील के अंदर कई सीवरों को मिलाया गया था, जिन सीवरों को हमने रुकवा के डायरेक्ट लाइन में मिलाकर मेन नाले से जोड़ने का काम किया। और साथ ही इसमें एसटीपी इसलिए लगा रहे हैं कि, और एक पानी की टंकी भी लगा रहे हैं जिससे एसटीपी से पूरा पानी फिल्टर होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, पीने लायक होगा। कभी चमचमाती थी ये झील, कभी चमचम चमकती थी ये झील। और इस झील का अस्तित्व मिटाने के लिए लोगों ने हर मुमकिन प्रयास किया। हमने साहस किया पैदा जब भूमाफियाओं द्वारा भूमाफिया स्नाइपर लगा के आते थे, चरचर स्नाइपर। हमने सबसे पहला, मैं लखनऊ यूपी एसटीएफ से एसपीओ रहा हूं और हूं तत्काल में यूपी पुलिस से एसपीओ हूं। पूरा प्रशासन मुझे जानता है। मैंने प्रशासन के आगे, हमारी टीम ने प्रशासन के आगे हाथ पैर जोड़े कि इन भूमाफियाओं के सबसे पहले लाइसेंस जो होते हैं ना, स्नाइपरों के लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये झील आप अस्तित्व देख सकते हैं। ये झील आखिरी कोने तक की है। अगर इस झील का रकबा देखा जाए, पुराना रकबा, तो इस झील जो थी ये 16 एकड़ में इसका रकबा अलग से था। 1.6 मीटर मतलब 1 किलो 600 मीटर, 1600 मीटर की लंबी ये झील बनी थी। इसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में है। जैसे टिकैत राय तालाब को आपने देखा, हमने लखन पासी तालाब को दिखाया आपको, टिकैत राय तालाब, कठौता तालाब झील को, एल्डिको झील को, ऐसी तमाम झीलों की लड़ाई लड़के हमने ये सोचा कि हमारे लखनऊ को कभी पानी की समस्या ना हो। लोग मुझे बुरा समझे या हमारी पूरी टीम को बुरा समझे कि गलत कर रहे हैं ये लोग। हम लोग अगर कोई कब्जा है तो उसको मुक्त करा देते, किसी के मकान का एक ईंटा गिरने नहीं देते। आइए इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस प्रयास में हमारे कई साथियों ने, सैकड़ों साथियों ने इस पर प्रयास किया था। झील बचाओ अभियान के तहत युग परिवर्तन का ये एक अभियान था जिससे हम लोग नेताओं को जगाना चाहते थे कि तुमसे ज़्यादा पावर हमारे पास है, अधिकारियों को जगाना चाहते थे कि तुमसे ज़्यादा पावर हमारे पास है। हम अगर संवैधानिक तौर पे चलेंगे, कानूनों को लेके चलेंगे तो कहानी ख़त्म कर सकते हैं।
हमने उस लड़ाई को लड़ा। हम अटल जी के इतिहास को बनाना चाहते थे, हम बाबूजी कल्याण सिंह जी के इतिहास को बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि मदन मोहन मालवीय जी का इतिहास बचे। हम चाहते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इतिहास लखनऊ में जागृत हो, क्योंकि ये देश के वो लोग हैं जिन्होंने जिनके शासनों में ये देश आगे बढ़ा है। और देश आगे बढ़ने का कारण, जिन्होंने देश आगे बढ़ाया, अगर हम उनकी ख्याति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे, हमारा मानना ये। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय झील बचाओ अभियान, जय युग परिवर्तन अभियान। और क्षेत्र की सभी सदस्यों से, क्षेत्र के जो जनता है, समिति है, सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ पे प्राइवेट, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उनको मेरे कुछ बातें कटाक्ष लगी होंगी, लेकिन जो बोला, मैं ज़मीर से ईमानदार हूँ। मेरे गले में हमेशा ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। मेरा ज़मीन ईमानदार है, मेरा अंदर का इंसान जो है, मेरे अंदर का, मैं वो ईमानदार व्यक्ति हूँ कि मैं सूखी रोटी घास के साथ खा लूँगा, वो मेरे को सुकून है। लेकिन कोई उंगली ना उठाए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग, जिनको मेरी वजह से दुख पहुँचा हो या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचा हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि ये झील है, इस झील के अंदर तमाम जगहों पे लोगों ने कब्जे किए थे। उन लोगों से हमने कब्जा मुक्त करा ली ज़मीन को, और ज़मीन को मुक्त करा के वापस अस्तित्व में लाए। इसकी लड़ाई लड़ के हमने इसको जागृत करने का काम किया। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय झील बचाओ अभियान, जय श्री राम, जय युग परिवर्तन अभियान। सभी को मेरा प्रणाम। अगर कोई गलती हुई हो आपके छोटे भाई से तो माफ़ करिएगा। मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता। मेरी भावना अलग है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में ब्राह्मण हूँ। वर्ण से मैं ब्राह्मण हूँ, वर्ण से, कर्म से जो वर्ण होता है वो कर्म की व्यवस्था, उससे मैं वैश्य हूँ। और धर्म से हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई भी दिल दुखा हो किसी का, तो मैं चाहता हूँ माफ़ी करें। आपका छोटा भाई हूँ। आपके मकानों की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि हम चाहते थे जहाँ आप रहें, आप जहाँ भी रहेंगे, मैं चाहता था आप लोग जहाँ भी रहें, आपकी जगह को हम सुंदर बना देंगे। आपके मकानों की वैल्यू दिन दुगनी चार चौगनी हो जाएगी। जब ये साफ़ हो जाएगी, इसमें नौका चलने लगेगी, इसमें टिकट लगने लगेगा, तो आपके मकान की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। एक नेचुरल, एक अच्छा मॉइस्चर आप लोग को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को।